चलो जरा फोन उठाओ जल्दी से। अब अपनी आंखें बंद कर लो। यहाँ कहानी इख्तिताम को पहुंची। अब उस चीज के बारे में सोचो जिसकी तुम्हें शिद्दत से ख्वाहिश है, वो चीज जो तुम्हें जिंदगी में शिद्दत से चाहिए। आसमान से 3 सेब गिरे, एक मर्द के लिए था, एक मेरी बेटी अजरा के लिए और तीसरा मेरी अम्मी के लिए। तुम्हारी माँ ने इसरार किया था कि मैं रात के खाने पर आऊं जांसू, और मैं इनकार न कर सका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हुआ। अम्मी अपने पुराने दोस्तों से बहुत कम मेलजोल रखती है, तो अच्छा हो गया कि आप यहाँ आ गए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया। जानना चाहता हूँ, आज तुम साहिल समंदर पर गई थी क्या? शायद अपने किसी दोस्त के साथ? नहीं, ये तो घर पर ही थी। हाँ, मैं तो सारा वक्त घर पे थी। हाँ, तो शायद मुगालता हुआ मुझे। यही हुआ होगा। अम्मी, आपकी अजरा से बात हुई कुछ? लगता है कि इस मुकदमे में अंकल मसूद फंसते जा रहे हैं। ये अचानक खाने की मेज पर इतना गंभीर मामला कहाँ से आ गया? ये क्या है? ये किस कत्ल की बात हो रही है? मेरी बेटी का ख्याल है कि उसके बाबा को कत्ल किया गया है। इस वाकये का एक गवाह था और उसे भी मार दिया गया। बुरा हुआ। मुझे लगा था कि तुम्हारा शौहर कुदरती मौत मरा था। शर्म की बात है। अच्छा, अगर इजाजत हो तो मुझे थकान महसूस हो रही है, आराम कर लेती हूँ। ठीक है मेरी जान। जासू, कुछ खाते रहना चाहिए, थोड़ा वजन बढ़ाओ। तुम्हारी माँ भी जवानी में बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। ये भी कुछ नहीं खाती थी और हमेशा थकी हुई रहती थी। क्या वाकई? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त की तस्वीरें मैंने नहीं देखी। हाँ, है कुछ मेरे पास। अगर तुम चाहो तो किसी दिन दिखाऊंगा तुम्हें। अरे ये तो नामुमकिन है, वो तमाम तो खो गई थी ना, अब तो कोई तस्वीर नहीं बची। और तुम्हें तस्वीरें संभाल कर रखना कहाँ पसंद था बुरहान? बिल्कुल, अगर आपको मिल जाए तो मैं देखना चाहूंगी। तो फिर ठीक है जासू। अब आप लोग खाना खाइए। शुक्रिया मेरी जान। तुम इन पुरानी तस्वीरों की बात क्यों कर रहे थे? वादा किया था कि जासूस से ऐसी कोई बात नहीं करोगे। भूल जाओ उन तस्वीरों को। ये कत्ल का क्या किस्सा है? बता चुकी हूँ मैं। वैसे तुमने किया है ना? पहले तुमने अपने शौहर को कत्ल किया और उसके बाद उस कत्ल के वाहिद गवाह को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो सीरियल किलर हूँ ना, यहाँ वहाँ लोगों को कत्ल करती फिरती हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या फजूल बात कर रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? ताकि शहाना जिंदगी गुजार सको। क्या तुम चाहती हो कि मैं गरीब मोहल्ले की लड़की के बड़े बड़े ख्वाब याद दिलाऊं तुम्हें? बुरहान चुप हो जाओ, जासूस सुन लेगी। मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया। अच्छा, यकीनन, बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि तुम जल्द आदमी से भी जान छुड़ा लोगी। तुम अचानक से कैफे की मैनेजर कैसे बन गई सुमरो? बताओ मुझे, कैफे का असल मालिक कौन है? आजमी साहब। हाँ ठीक है, फिर ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? क्या मुश्किल नहीं होगा? वो, मैं आजमी से बात करने का सोच रहा था। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि सुमरो बहुत खतरनाक औरत है, जिसने अपने शौहर और वाहिद गवाह को भी कत्ल कर दिया। हाँ, उसे ये भी बताऊंगा कि सुमरो ने अपने इस शौहर को 15 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा। ये सब बताऊंगा उसे मैं। हाँ, क्या कहती हो तुम? सब बकवास है ये। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है। यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले फातिमा को कत्ल करता। अगर तुम खाना खा चुके हो तो मेरे घर से दफा हो जाओ। वैसे खाना बुरा नहीं था, और इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शब बखैर मेरी साबिका बीवी। अम्मी, क्या आप जासूस से हमारे रियाजी के इम्तिहान में हमारी मदद के लिए बात करेंगी? और अगर आप मालूम कर सके कि वो उस इम्तिहान में सुपरवाइजर हैं। तुम लोग कितने सुस्त हो।
ठीक है, मैं बिल्कुल उससे बात करूंगी और यकीनन वो मदद भी करेगी। लेकिन ये नहीं जानती कॉलेज कब आ रही है। खैर ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर वो अपनी इसी जहनी कैफियत के साथ वापस आ रही हैं तो शायद हम मुश्किल में आ जाएं। शर्म आनी चाहिए यार था। हालांकि असरा के आने से पहले जानसू बिल्कुल ठीक थी। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद जैंग भाई। बहुत शुक्रिया। अजरा घर पर है? मैंने तो उसे नहीं देखा। तुम जानते हो उसकी तरक्की हो गई है, तो हो सकता है वो अब तक काम कर रही हो। अगर आप इतने परेशान हो रहे हैं तो कॉल क्यों नहीं कर लेते? मैंने की थी मगर वो उठा नहीं रही। बहरहाल बाद में मिलते हैं। कहाँ हो तुम अजरा यार? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं मर्द से मिलने आई हूँ यहाँ। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकती हो, समझ गई तुम? मैंने तुम्हें जो पेशकश की थी पहले उसका फैसला कर लो, जैंग या मर्द। सुमरो, जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज़। सुमरो, सुमरो, दरवाजा खोलो। जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, हद से ज्यादा। मार्ट प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। मुराद, क्या मिस सहर ने तुम्हें भी 40 नंबर दिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन 40 क्यों? उन्होंने फजूल सी ग्रामर की गलती की वजह से मेरे 20 नंबर काट लिए। ये तो वाकई ज्यादती है। लेकिन अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि तुम कॉलेज में हो। मानता हूँ मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं लिटरेचर का उस्ताद नहीं हूँ। वैसे मुराद, तुम्हारी भी हमेशा टेक्स्ट में बहुत गलतियाँ होती हैं। हाँ तो क्या हुआ, समझ तो आ जाता है ना। चलो अब रहने भी दो, तुम तो कुछ ना बोलो मिस्टर सिफर। मेलिस है ना वो? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने तुमसे कहा था ना वो जरूर आएगी, मगर तुम नहीं मानी। हाँ तो वो लड़का कौन है? पिछले दिनों इनकी एक पार्टी में मुलाकात हुई थी, कादिर। शुक्र है मेरी इस बेवकूफ से जान छूट गई, लेकिन अब कोई और मिल गया। ये लफंगा इसे मिला कहाँ से? उफ, ये बताओ तुम मेलिस का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? उससे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो क्यों पीछे पड़े हो तुम? आसले, अपना खाना खाओ तुम, समझी? ठीक है। हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। वेलकम। बहुत शुक्रिया। इनका तारुफ करवा दूं, इनका नाम है कादिर।
आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसी हो हसीना? ठीक हूँ। ये है मेरे क्लास फेलो गिज़ैम आस्ले। वाह, तो अब हम क्लास फेलोज हो गए। इसे तो जिगरी दोस्त कहना चाहिए था। लगता है कि उलझ गई है ये। हम आज वाकई बहुत थक चुके हैं, शायद इसी वजह से मुंह से निकल गया। बिल्कुल। आज मैं कादिर के साथ आवारा कुत्तों को खाना खिलाने गई थी। यार कितना अच्छा है ये सब। ये क्या बोल रही हो? मेरा मतलब कुत्ते और ये सब वाकई बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा है ये सब। हाँ तो मिस्टर कादिर, आप हमारे कॉलेज के तो नहीं लगते। नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे तो ग्रेजुएट हुए काफी अरसा हो चुका। तुम क्या पढ़ रहे थे? ऑफिस मैनेजमेंट या कुछ और? तुम ये भी कह सकते हो मैं एक वकील हूँ। महलिस मेरी जान, तुमने अपने उस धोखेबाज आशिक के बाद अपना मयार काफी बुलंद कर लिया है। हमने तो सुना था कि तुम्हारे आशिक ने भी तुम्हें धोखा दे दिया था। दूसरों को बोलने से पहले खुद को देखो। बस गिज़ैम, रहने दो। वैसे इसकी बात में वजन तो है। तुम हमेशा सबसे ज्यादा नाकाबिले भरोसे और धोखेबाजों को चुनती हो या वो तुम्हारा इंतखाब करते हैं? क्या तुम हवास में रहकर बात नहीं कर सकते? हाँ वकील साहब, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था, ऐसा मत समझिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कि वो आदमी है भी या नहीं जो बोलने से पहले सोचता तक ना हो। क्या हम इस मौजू को छोड़ नहीं सकते प्लीज? रुको एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं अक्लमंद नहीं हूँ? मेरे ख्याल से तुम इतने अक्लमंद तो हो कि इन खवातीन के सामने झगड़ा नहीं करना चाहते होगे। कादिर, कादिर प्लीज। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। यहाँ से जाना चाहती हो क्या? हाँ चलो यहाँ से। ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ तुम लोगों से। चलो। खवातीन, अच्छा लगा मिलकर। अजरा, कहाँ थी तुम? मैं कब से परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। यही हूँ मैं। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ, तुम्हें कॉल कर रहा था। आवाज नहीं आई होगी। क्या मतलब आवाज नहीं आई होगी? क्या तुम अपना फोन चेक नहीं करती हो? हाँ, बस नहीं सुनाई दिया। जैंक, इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? बात को बढ़ाने से क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ एक कत्ल का मुकदमा चल रहा है, फिक्र थी मुझे। ठीक हूँ मैं। ठीक है, मुझे बताओ अब तक कहाँ थी तुम? मर्द से मिलने गई थी मैं, मगर सुमरो ने मिलने ही नहीं दिया। उम्मीद है तुमने फिर से झगड़ा नहीं किया होगा। मैं वहाँ पर सिर्फ अपने भाई से मिलने गई थी जैंक। हाँ, लेकिन हर नई मुसीबत मेरी वजह से ही तो आती है। अजरा, तुम जानती हो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही कि मैं खुदगर्ज गुस्से वाली लड़की हूँ और हर कोई मुझसे नाखुश है, यही मतलब था ना? अजरा देखो, काफी दिनों से तुम इंतहाई सख्त हालात से गुजर रही हो। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। मेरे लिए सबसे मुश्किल बात क्या है जानते हो? कि कोई भी मुझे नहीं समझता जैंक, कोई नहीं समझता मुझे। ठीक है, मानती हूँ कि मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं जिस चीज से गुजर रही हूँ उसे कैसे बर्दाश्त करती हूँ। हो सकता है कि मैं खुद पर काबू न रख पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए जैंक।
हेलो मीने, क्या मैं इस वक्त तुम्हारे पास आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकती हो। क्या हुआ, रो रही हो क्या तुम? नहीं नहीं, मैं बताऊंगी तुम्हें। घर कहाँ है तुम्हारा? लोकेशन भेज सकती हो मुझे? ठीक है, मैं टैक्सी लेकर पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया, बस आ रही हूँ मैं। मेरी प्यारी आंटी के लिए। प्यारी आंटी, मेरे मुश्किल तरीन वक्त में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। आप मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरी दोस्त बनी। आपने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोले और मेरी फैमिली बन गई। इन सब के लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँगी नहीं जानती। मेरा इस तरह से जाना मुनासिब नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर आपसे बात करती तो आप मुझे ना जाने देती। अगर मैंने आपको नाराज़ किया हो तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ आंटी। मुझे अपने आप को तलाश करने के लिए करना पड़ेगा। उम्मीद है आप मुझे समझेंगी। अगर ये जगह पसंद नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। मुझे ये अजीब लग रहा है कि मैंने यहाँ के हिसाब से बहुत भारी कपड़े पहन लिए, जैसे हम किसी पार्टी वगैरह में हो। तो फिर माहौल मुकम्मल करने के लिए क्रू फसूलिये का ऑर्डर कर देना चाहिए। क्या ऑर्डर लेंगे भाई? मेरे लिए कुरो के साथ पुलाव ले आइए। और तुम? मुझे मेन्यू ला दीजिए। हम लोग कुरुफ सोलो के अलावा और कुछ सर्व नहीं करते। क्या मतलब, कॉर्डन ब्लू सर्व नहीं करते? माफ कीजिएगा। मेरे लिए भी कुरू फसूली। ठीक है। वाह वाह वाह, मेरे लिए भी कुरू फसूली। हाँ, मुझे लगता है मैंने अभी तक जाना नहीं है तो। क्यों, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब ऐसे मत कहो कादिर। आ गया। खाना एंजॉय कीजिए। क्या इसके अलावा कुछ और चाहिए? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपको भाभी? नहीं शुक्रिया। इसने तुम्हें भाभी कहा? कादिर बस कर दो। ठीक है, अब खाना शुरू करो। शाबाश।
इतना लजीज तो नहीं जितना मेरी दादी बनाती हैं, लेकिन ये भी अच्छा है। तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करती हो? हम बहुत ज्यादा। उन्होंने पाला है हमें, हमारे लिए अहम है। तुम में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तुम भी उन्हीं की तरह हमदर्द और उन्हीं की तरह समझदार हो। चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम मुझे कहीं तकलीफ ना पहुंचाओ, डरती हूँ। कहीं धोखा ना दे दो, मुझसे झूठ ना बोल रहे हो। क्योंकि किसी पर यकीन करना इतना मुश्किल है कि कहीं वो धोखा ना दे दे। मेलिस, मेरा तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है तुम्हें। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ, जैसे कुरू फसूली, खाना वगैरह। हाँ, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। क्या फरीदे साहिबा जानती हैं? नहीं, मैं उनके लिए खत छोड़ कर आई हूँ। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती। बल्कि तुम खुद सोचो, कोई क्यों परेशान होगा असरा? जुल्म क्यों कर रही हो खुद पे? क्या मैं कुछ अरसा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? जब तक कोई और जगह नहीं मिलती। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? तुम्हारा जब तक दिल चाहे रह सकती हो मेरे साथ। मैं इस तरह से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे घर को अपना समझ के ना रही तो ये बात मुझे और ज्यादा परेशान करेगी असरा। मेरे वालिदैन कुछ महीनों के लिए अपने आबाई घर गए हुए हैं और अब मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ अकेले नहीं रहना पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ असरा। जैंग, तुमने जैंग को भी नहीं बताया होगा? बता भी नहीं सकती। सुमरो ने मुझे ऐसी मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए वो चाहती है कि मैं अगर मर्द से दोबारा मिलना चाहती हूँ तो जैंग को छोड़ना होगा। शैतान औरत। यही वजह है जो जैंग और मेरे बीच आ रही है। और अब वो ये भी जानती है कि उसे अपनी बात कैसे मनवानी है, क्योंकि मर्द को अब सिर्फ उसी की बात पर भरोसा है। कहाँ थे बेटा? मैं बाहर ताज़ा हवा लेने गया था। अच्छी बात है। मेलिस आ गई क्या? उसने अभी कॉल की थी, रास्ते में है। ठीक है। अजरा? अजरा चली गई। क्या मतलब आपका? मैं नहीं जानती। उसने अपना सामान लिया और चली गई। या मेरे अल्लाह। उससे बताओ कि नहीं? क्या नहीं, मैं नहीं बता सकती। क्या कहूंगी मैं उससे? असरा मेरी जान, तुम्हें बात करनी चाहिए उससे और बताओ उसे मालूम होना चाहिए। देखो अब रात बहुत हो गई है और सब लोग तुम्हें ढूंढने लग जाएंगे। असरा बात को मत बढ़ाओ, उसे जवाब दो। ठीक कहा तुमने। कैसे हो जैंग? अजरा कहाँ हो तुम? हाँ देखो, मैंने इसलिए कॉल रिसीव की है कि तुम परेशान ना हो। मैंने पूछा कहाँ हो तुम अजरा? जैंग, मैं मिने के घर पर हूँ। इससे पहले कि हर चीज और खराब हो जाती, मुझे खुद को संभालना होगा, इसलिए मैं घर वापस नहीं आ सकती। प्लीज जिद मत करना। अजरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इस तरह नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है।
मुझे बताओ तुम गाँव में, वहीं आ रहा हूँ। कल बात करेंगे, ठीक है? मेरा इस वक्त बात करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। रात के इस पर पूरे शहर में घूमने पर मजबूर मत करो। कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। देखा, मैं इसीलिए जवाब नहीं दे रही थी। अब वो मिलना चाहता है मुझसे, क्या कहूँ मैं उससे? हाँ लेकिन बात तो करनी ही थी ना उससे असरा। अब तुम क्या करोगी बताओ मुझे। क्या वो यहाँ आ रहा है? हाँ, मैं उसे लोकेशन भेज रही हूँ। क्या तुम्हें जगा दिया मैंने? क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो एक बात मुझे बेचैन कर रही थी तो तुमसे पूछने चली आई। तुम जानती हो कि बुरहान ने आज तुम्हें साहिल समंदर पर देखा था। क्या तुम वहां पर थी? अम्मी, आपने ये पूछने के लिए मुझे जगाया? तुमने मुझसे कहा था कि घर जा रही हो। मैं परेशान थी तुम्हारे लिए। क्या मुझे इस बात का हक नहीं है? हाँ, मैं साहिल समंदर पे गई थी। वापसी पे अपने दोस्त के साथ बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। इसमें क्या बुराई है, आप बताइए। कोई बुराई नहीं है जानसू। मैं नहीं चाहती कि तुम घर से बाहर निकलो। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। वैसे तुम्हारे साथ दोस्त कौन था? मैं जानती हूँ उसे। नहीं, आप नहीं जानते उसे। पुराना दोस्त है। पुराने से क्या मुराद है? बुरहान साहब के जैसा दोस्त। बुरहान साहब का जिक्र इसमें कहाँ से आ गया? क्या मतलब है इस बात का? अम्मी, वैसे बुरहान साहब किस तरह के दोस्त हैं आपके? मतलब अचानक से उनका इस तरह हमारी जिंदगी में आ जाना, फिर आपका खाने पे उन्हें बुलाना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जानसू। तुम मुझसे ये इसलिए पूछ रही हो कि मैंने तुमसे ये सवाल पूछ लिया? हाँ, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अब भी जैंग से प्यार करती हो, लेकिन साहिल पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार भरे अंदाज में बैठने का क्या मकसद था? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है जानसू। अम्मी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बुरहान साहब ने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि ना वो मेरा बॉयफ्रेंड था और ना हम किसी बेतों के अंदाज में बैठे थे वहां पर। अपने दोस्त से कह दीजिएगा मेरे मामलात में दखलंदाजी मत करें। शाम बखैर। शाम बखैर। अजरा, चलो यहाँ से। जैंक, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। क्या हम ये बातें घर चलकर कर सकते हैं? जैंक देखो, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज जिद मत करो। क्या तुम दोनों थोड़ा सा पुरसुकून हो सकते हो? ये घर नहीं जाना चाहती जैंक। ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा क्या कहना चाहिए कि तुम घर चलने पर राजी हो जाओ? तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अजरा, खुदा के वास्ते अब जिद छोड़ दो, कल बात करेंगे। देखो, तुम बात करना चाहते थे, मैं राजी हो गई। किसी और चीज की उम्मीद मत रखना मुझसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम घर नहीं जाते, लेकिन मेरे साथ चलो, हम तन्हाई में बात करेंगे। सच कहूँ तो कुरू फसूली बाकी बहुत लजीज थे। क्या दोबारा जा सकते हैं? जब भी तुम चाहो। शब बखैर कादिर। शब बखैर। तुम क्या करने का इरादा कर रही हो असरा? क्या तुम मुझे वाकई छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हो? मुझे छोड़ना पड़ेगा जैंक। दिखाई नहीं देता, उस घर में मैंने सबको तकलीफ दी है। असरा, तुम मेरी जिंदगी हो। तकलीफ को तो छोड़ो, तुम मुझे कत्ल भी कर दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो जैंक? तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें तकलीफ में देख सकती हूँ क्या? मत छोड़कर जाओ असरा। जैंक, प्लीज जिद मत करो। देखो, मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं थक चुकी हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना चाहती हूँ। अजरा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। क्या तुम्हें वो वादा याद नहीं जो हम दोनों ने एक दूसरे से किया था? जरा, हमने वादा किया था कि जो कोई और जो कुछ भी हमारे बीच में आएगा हम उससे मिलकर लड़ेंगे। इन्हीं हालात से तो लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जरा सोचो तो सही कि मैंने इन्हीं दिनों में क्या कुछ किया है। हर किसी का दिल दुखाया मैंने, सबको बर्बाद कर दिया है। हर किसी को नफरत है मुझसे, यहाँ तक कि मेरा अपना भाई मुझसे नफरत करता है। तो फिर मेरा हाथ थाम लो असरा, मुझे अपनी मदद करने दो। चलो इस मुश्किल वक्त पर मिलकर काबू पाते हैं। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो असरा। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है ये सब? उस घर से निकल कर आना, तुम्हारी आवाज न सुन पाना, तुम्हें देखने के काबिल ना होना,
ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तकलीफदेह है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ असरा, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी दादी को, तुम्हारी अम्मी को तकलीफ में नहीं डालना चाहती। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं सब कुछ खराब हो जाता है, तुम्हें दिखता नहीं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं सांस लेना चाहती हूँ, खुद को तलाश करना चाहती हूँ फिर से। ऐसे हालात में मुझे और मुश्किल में मत डालो, मेरा साथ दो। दादी जान को क्या वजाहत होगी? अपने एहसासात बताऊंगी उन्हें बताऊंगी मैं थक चुकी हूँ, जानती हूँ मुझसे नाराज भी होंगी, मगर मुझे ये करना होगा। ठीक है, मैं जिद नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझसे एक बात का वादा करो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ताल्लुक खत्म नहीं करोगे। मैं अगर चाहूं भी तो तुमसे ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती। ना दे दो, मुझसे झूठ ना बोल रहे हो, क्योंकि किसी पर यकीन करना इतना मुश्किल है कि कहीं वो धोखा ना दे दे। अरे क्या हुआ मैलिस? क्या हुआ? गाड़ी में क्यों बैठ रही हो? वो वहाँ देखो, कादिर वहाँ कुत्ते हैं। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अरे यार मैलिस, तो साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें गाड़ी ही चलानी नहीं आती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं bas डरती हूँ। Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçum var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi en deli halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Dilimden düşmeyen, sonu hiç gelmeyen dua. Sensiz asla. अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हजरत चली गई। बहुत खुश हूँ मैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन बिला आखिर वो चली गई। ओह, आई लगता है दादी को नहीं पता। जब वो उठेंगी तो नाराज होंगी। अरे नहीं, जब असरा गई तो वो सो रही थी। कल रात वो बहुत थकी हुई थी। दादी जान अब तक सो रही हैं क्या? फेरीदी साहिबा तो सुबह जल्दी चली गई। उनकी किसी से मीटिंग या कोई अपॉइंटमेंट थी क्या? नहीं, कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं थी। मेरा मतलब एक थी, लेकिन उसके लिए मुझे जाना था। वो जरूर अजरा को लेने गई होंगी, यकीन है मुझे। क्या उनकी अजरा से बात हुई है? क्या वो जानती है वो कहाँ है? वो नहीं जानती होंगी,
लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि वो चली गई है तो वो उसके पास जरूर जाएंगे। शायद रेस्टोरेंट गई होंगी। चलो बेटा बैठ जाओ, कुछ खा लो। नहीं, मुझे बहुत काम करने हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अब इनका भी मुंह लटका हुआ है। अजरा जो चली गई है। अब दादी असरा को तलाश करेंगी और उसे मनाकर फिर घर वापस ले आएंगी। हम उस लड़की से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हमने कॉन्ट्रैक्ट का तफसीली जायजा लिया। वाकई बहुत अच्छा तैयार किया गया है इसे, और शराइत भी मुनासिब है। बहुत शुक्रिया। मैडम, आप दस्तखत करने के लिए तैयार हैं? हमजा साहब कब तक आएंगे? हमजा साहब आ जाएंगे फरीदे साहिबा, स्टाफ के लोगों और मेन्यू का तयन करने। लेकिन आज तो मैं मसरूफ हूँ। हमजा साहब को इस सिलसिले में कंपनी के CEO जेंग से बात करना पड़ेगी। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। मुबारक हो आपको। मुझे भी उम्मीद है कि ये दोनों फरीकैन के लिए अच्छा मुआहिदा साबित होगा। इंशाल्लाह। दोहान साहब, आपकी बेटी की कस्टडी का मुकदमा कैसा चल रहा है? बेटा तो मिल गया, लेकिन बेटी को हासिल नहीं कर सका। कम उम्री की वजह से उसे माँ के हवाले कर दिया। दोनों बहन भाई बहुत मजे से रहते थे। उसकी माँ काम करती है ना? बिल्कुल, बल्कि वो तो रात में देर तक काम करती है। जब दोनों बच्चे एक ही घर में थे तो स्कूल और घर के मामले में एक दूसरे का हाथ बटाते थे, लेकिन अब आया बच्ची का ध्यान रखती है। मुझे बच्चों के लिए बहुत अफसोस हुआ। माफ कीजिए कि इस मामले में मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन आपका साथी होने के नाते कुछ बातें जो मैं जानता हूँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि आपके वकील का दिफा गलत था। मेरे ख्याल से आपको अदालत का दूसरा नजरिया तब्दील करना चाहिए। क्या मतलब? कैसे? मतलब हो सकता है आपका वकील तलाक याफ्ता वालिदैन के बच्चों के रिहायशी मसाइल की अक्कासी करते हुए मादी तसव्वुरात के बरक्स उनके भाईचारे और भाई बहनों की नफ्सियात को बेहतर तौर पर उजागर करता तो शायद नतीजा बहुत मुख्तलिफ होता। यहाँ तक कि यतीम खानों में भी बहन भाइयों को रखते वक्त इस उसूल का ख्याल रखा जाता है, और खासकर गोद लेने के मामलात में भी। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है कि बच्चे अपने खानदान के एहसास से महरूम ना हो। हमने इस बारे में नहीं सोचा, और न ही अदालत ने बच्चों की नफ्सियाती हालत को मद्देनजर रखा। उन्होंने आर्टिकल 42 के तहत फैसला सुना दिया। बदकिस्मती से आमतौर पर ऐसा ही होता है। कानून के उसूल ठोस होते हैं और उनका इतलाक होना चाहिए, लेकिन इन मुकदमात का नतीजा जज और इस्तिगासा के इंसानी रवैयों पर मुश्तमिल होता है। फौजदारी अदालतों की तरह नहीं होता। हम वहाँ बच्चों को सजा देने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्हें अच्छी जिंदगी फराहम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी परवरिश प्यार और खानदानी इक़दार के तहत की जा सके। इसीलिए मेरे ख्याल में आपके वकील का दिफा इस हवाले से बहुत अहम होना चाहिए था, तो नतीजा बहुत मुख्तलिफ हो सकता था। मैं आपको सिर्फ कारोबारी वकील समझती थी। मैंने फैमिली कोर्ट में तवील अरसे तक काम किया है फरीदे साहिबा, लेकिन अब मैं पहले की तरह हर मुकदमा नहीं लेता। इस वक्त मैं सिर्फ हमजा साहब के जाती कानूनी मामलात की निगरानी कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही अहम मुकदमे के बारे में आपसे राय लेना चाहती हूँ। ये बहुत अहम है। हम एक बहन को उसके भाई से मिलाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये बात है। क्या मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त मिल सकता है प्लीज? हाँ बिल्कुल। अजरा, जब फरीदा साहिब आएंगी तुम उनसे क्या कहोगी? मेरे ख्याल से तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए। उनसे माफी मांगो और घर वापस चली जाओ। शेफ, मैंने फरीदे आंटी को परेशान ना करने के लिए उनका घर छोड़ा है। उन्हें भी छोड़ दिया और उनकी फैमिली को भी। खैर, काफी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आई। मेरे ख्याल से कल घर छोड़ के जाने के बाद वहाँ कयामत टूट पड़ी होगी, है ना? सही कहा। मैं बता दूं, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तुम लिख लो मेरे अल्फाज। तुम इस सब का सामना करने के लिए तैयार हो ना? मुझे लगता है उन्होंने वो खत अभी तक नहीं देखा, या हो सकता है कि अभी तक उन्हें इस बात का इल्म ही ना हो। हसन, हमें सुमरो के घर जाना है। सुमरो साहिबा के घर? हाँ। हुलिया, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैंने जो फैसला किया है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। महसूद, मुझे तलाक चाहिए।
हुलिया, देखो अदालत में जाते ही साबित हो जाएगा कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। प्लीज प्लीज अपनी फैमिली के टुकड़े मत करो। हाँ, ये मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है महसूद।